तो आप लोग बताइए ज़रा, पिछले 1.5 महीने में आपका अनुभव कैसा रहा क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट के प्रैक्टिस को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के, घर परिवार को लेकर के और अपने करियर को लेकर के? सर ऐसा लग रहा था कि महाकुंभ जल्दी से जल्द खत्म हो, हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करी तो उसके बदले में आपने कोई रिप्लेसमेंट वर्क किया? यस, वर्कआउट किया है। क्या वर्कआउट किया था? रनिंग ज़्यादा की है, 10 किलोमीटर तक। क्या आपने पिछले अपने प्रैक्टिस को लेकर के जो भी खामियां थी, जो भी स्ट्रेंथ थी, उस पर कुछ सोचा विचारा? स्ट्रेंथ पे तो नहीं सोचा, वीकनेस पे सोचा है। वीकनेस क्या थी आपकी? स्पीड कम थी। और बस। और बैटिंग। श्रेया आप बताइए। सर मेरा एग्ज़ाम था तो ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं सर, बस रूम पे ही बॉल से एग्ज़ाम को ध्यान में रखती रही। बॉल से श्रीषा आप बताइए। सर वो मन कर रहा था कि जल्दी से ये ख़त्म हो और जाए खेले हम लोग जाके। और आप तो न्यूकमर हैं, आप बताइए, आप जब ज्वाइन करी हैं तो क्या सोच के ज्वाइन किया? मतलब स्टेट लेवल तक खेलने मतलब नेशन के लिए नहीं, स्टेट तक? मतलब वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद नेशनल तक जाएंगे। अच्छा। देखिए, हर वर्ष, हर नया वर्ष जो है आपके अंदर एक अलग सा जुनून लेके आना चाहिए। जब कोई खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर एंट्री करता है तो उसके दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि उसकी एबिलिटी जो है ग्रोइंग एबिलिटी में बदले। और ये तभी संभव है जब आप क्रिएटिव से क्रिएटिव वर्क की तरफ जाओगे। अगर क्रिकेट के सेंस में बात करें तो क्रिकेट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है, बट इसमें अगर जैसे ही ट्रैक ड्रिल होती है ना, तो ये क्रिकेट भी आपका ड्रिल हो जाता है। प्रैक्टिस आप चाहे जितनी भी कर लो, अगर आपने उसके अंदर डिसिप्लिन का तड़का नहीं लगाया, अगर उसके अंदर आपने फिटनेस को नहीं झोंका है, अगर उसके अंदर आप फिटनेस के बाद का जो डाइट प्लान है वो नहीं अगर आपने एक्सेप्ट किया है, अब सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ती जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और डाइट प्लान के बाद आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है, प्रॉपर रेस्ट के बाद आपने प्रॉपर तरीके से अपने कोच के साथ डिस्कशन नहीं किया है, प्रॉपर डिस्कशन के बाद आप अपना असाइनमेंट नहीं सेट कर पा रहे हो, असाइनमेंट के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट उसी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग चले, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं सेट किया, और आफ्टर टाइम मैनेजमेंट आपके वर्क का डिवाइडेशन, जो वर्क है आप उसको अगर डिवाइड नहीं करते हो, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते नहीं हो, तो फाइनली क्या होगा, जब आप रात को सोओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आएगी कि जो मन में आए वो कर लो। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली है तो छोटे छोटे पार्ट में, आपने देखा होगा पढ़ाई लिखाई में हेडिंग्स बनती है, हेडिंग्स के बाद उसकी डिफिनीशंस लिखी जाती है, उसी तरीके से क्रिकेट में भी है। अगर क्रिकेट को छोटे छोटे पार्ट में आपने तोड़ लिया तो आप क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल कर लोगे। जितने पार्ट्स हैं उन सब पे वर्कआउट्स आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं इसको डिफ़ाइन कर दे रहा हूँ और इसको रिवाइज भी कर रहा हूँ कि जब आपका मॉर्निंग होता है ना, तो मॉर्निंग आपने कितने बजे अपने आप को बिस्तर से उठाया, और मॉर्निंग के बाद आपका एम क्या है, व्हाट इज़ योर एम? आपको इंडिया खेलना है। इंडिया खेलने का एम बनाने के लिए आपकी फ़िटनेस कैसी है? मॉर्निंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिटनेस का। आपका प्रॉपर फिटनेस अच्छे से मॉर्निंग में होगा। अब मॉर्निंग में जो फिटनेस होगा उसके लिए आपको डाइट्स क्या चाहिए, ये भी आपको ही सोचना है। ऐसा नहीं कि पानी पी करके आप मेहनत कर लोगे। तो डाइट आपके पास जो अवेलेबल है उसके साथ आप डाइट चलोगे लेकर के, लेकिन अच्छी डाइट। और वो डाइट के बाद आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि आप मॉर्निंग में अगर वर्कआउट्स कर रहे हो, फिटनेस कर रहे हो और स्किल वर्क भी कर रहे हो तो थक गए हो, और थकने के बाद आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। रेस्ट के बीच में एक और चीज़ है कि केवल क्रिकेट ही लाइफ का हिस्सा नहीं है। जो स्टूडेंट लाइफ में जीता है उसके लिए क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी बेहद ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो आपको पढ़ने के लिए भी अपना टाइम देना है, इसीलिए मैंने बोला टाइम मैनेजमेंट। और जब पढ़ाई आप कंप्लीट करते हो तो फिर आप अपने टारगेट की ओर फिर आगे बढ़ते हो। पढ़ाई आपको एक ऐसा डेवलपमेंट देती है, आपके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक ऐसा डेवलपमेंट देती है जो आपको कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि एजुकेशन से ही अच्छे विचार आते हैं, एजुकेशन से ही अच्छा कल्चर बनता है, एजुकेशन से ही आपकी नॉलेज ऐसी होती है कि आपको क्या करना चाहिए। एजुकेशन आपकी कैचिंग एबिलिटी को और ज़्यादा डेवलप करता है, जो आपको क्रिकेट में भी काम आती है। तो ऐसे में आप जब दोबारा से शाम के टाइम या दोपहर के टाइम अपने वर्कआउट्स को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए आगे आओगे, तो क्या होगा कि आपको कुछ देर बाद देखोगे कि बहुत कुछ अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आपको प्रॉपर रेस्ट मिल चुका है, आपको अच्छी डाइट मिल चुकी है और आपने सुबह फिटनेस भी कर ली है। तो शाम को जो आपका स्किल वर्क है ना, वो अब शुरू होगा। लेकिन उससे पहले आपने एक और काम कर लिया है, अपने कोच के साथ एक असाइनमेंट पहले से ही सेट कर लिया है कि हमें इन चीज़ों पे काम करना है, और उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड भी कर लिया है। जैसे सपोज करो आप बॉलर हो, तो आपने बॉलर के लिए अपनी स्किल ट्रेनिंग का एक तरीका सेट किया है कि मुझे पहले अपने रनअप को अच्छा करना है, ग्रिप ऑफ द बॉल अच्छी करनी है, फिर हमको लोडिंग अपनी अच्छी करनी है, लैंडिंग अच्छी करनी है, फिर बॉल डालनी है, फिर और तमाम चीज़ें होती है। पूरी एकेडमी के अंदर आप देखोगे प्रैक्टिस सेशन में आपका सिंगल विकेट्स होता है, फिर आप विकेट कीपर्स के साथ बॉल को रिलीज़ करते हो, नेट पर शॉर्ट आर्म बॉल रिलीज़ करते हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं। क्रिकेट में तो जितनी चीज़ें करना चाहो उतना हो जाती है, सेगमेंट्स बढ़ता चला जाएगा। बट आपको प्रॉपर वे में जब आप स्किल वर्क पे आते हो तो अपने स्किल को फोकस करते हो और स्किल को डिवाइड करके आप काम करते हो। फिर आपके साथ क्या होता है कि जब आप स्किल डिवाइड कर लेते हो, आप वर्कआउट पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको नज़र आने लगता है कि शाम का टाइम अब आपको क्या कुछ और बाकी रह गया जो करना है। और वो भी कंप्लीट होने के बाद जब आप घर पहुंचते हो तो आप बहुत ही सुकून की सांस लेते हो। यही एक तरीका होता है एक क्रिकेटर को ग्रो करने का। फिर इसके बाद मैचेस आता है, जब मैचेस में आपके परफॉर्मेंस होते हैं तो उस दौरान आपको परफॉर्मेंस में मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसके कई और रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपने क्रिकेट के साथ वर्क किया है लेकिन मेंटल लेवल पर अभी आपने वर्क नहीं किया है, साइकोलॉजिकल लेवल पर वर्क नहीं किया। वो साइकोलॉजिकल लेवल पर वर्क तब होता है जब आप स्ट्रेटजी इसमें साथ में एक स्ट्रेटजी का भी छौका लगा देते हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होती है? वो तब होती है जब आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हो जाते हो, और उस स्ट्रेटजी में आप पास तब होते हो जब अपोनेंट्स को भी पढ़ना सीख लेते हो, क्योंकि जिसके सामने आप क्रिकेट खेल रहे हो वो आपका शत्रु है, वो आपका अपोनेंट है, विपक्षी है। वो आपके प्रति प्लान बनाता है कि मुझे इसे कैसे हराना है, इट मीन्स कैसे आउट करना है। बैट्समैन है तो, और बॉलर है तो कैसे इसकी काट ढूंढनी है ना। तो ये अगला स्टेप होता है क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में, कि स्ट्रैटेजी बॉलर्स के साथ, कैसा बॉलर है, उस बॉलर पर क्या करना है। 11 खिलाड़ी सामने खेल रहे होंगे, आप चक्रव्यूह के अंदर घुसे हुए हैं एक बल्लेबाज के रूप में, तो आपको उस चक्रव्यूह को भेदना है और ख़ुद को पार लगाना है। अगर गेंदबाज आप हैं तो आपको एक बैट्समैन की तमाम ऐसी स्किल जो उसके अंदर समाई हुई है, उसके माइंड में एकदम सेट है, उसमें आपको तोड़ लानी है और उसे आउट करना है, वरना वो आपके सामने ही सेंचुरी मार देगा, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी मार देगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कैसे उसको काट सकते हो। तो आप इस स्ट्रेटजी और दिमाग को डेवलप करते हुए आगे बढ़ोगे और देखोगे कि कुछ देर बाद आपकी स्थिति ये होगी कि आप एक मैच्योर और बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आप खिलाड़ियों को रीड करना सीख लोगे, और एक अच्छे रीडर के बाद, एक अच्छे थिंकर के बाद आप क्रिकेटर भी अच्छे हो जाओगे, नो डाउट। यही पूरा क्रिकेट का तामझाम है, यही क्रिकेट का पूरा जो है सिस्टम है, जिसको लेकर के ही इंसान क्रिकेट अच्छी खेल सकता है।